हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एंड सक्सेस में मैं आप लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ मित्रों। और मेरा नाम आस्था सिंह है। मेरा सिलेक्शन टीआरई 3.0 में हुआ है। तो जिस प्रकार मेरा सिलेक्शन टीआरई 3.0 में हुआ है फ्रेंड्स पहली ही बार में, वैसे ही मेरा आपको भी वादा है कि आप भी जो है टीआरई 4.0 को पहले ही बार में क्रैक करेंगे। तो प्लीज़ जितने भी बच्चे टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड्स। देखिए, अभी तक जो है मैं अपने पिछले नोट्स जो कि मैंने टीआरई 3 में को पढ़ के सिलेक्शन पाया था उस नोट्स के द्वारा मैं बनाया करती थी वीडियोज़ के, लेकिन ये मेरे हाथ के बने हुए न्यू नोट्स हैं फ्रेंड्स। उसमें कुछ अपडेट होता है कि पुराना होता है, इसमें पूरा न्यू अपडेट है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और चलिए हम आपका कीमती वक्त बर्बाद ना करते हुए अपने जो है टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो वीडियोज़ है ये बिहार स्पेशल जीके की है। तो आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है कि किस आंदोलन के दौरान बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय था। क्वेश्चन पूछ रहा है किस आंदोलन के दौरान बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय था। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो आज़ाद दस्ता सक्रिय था वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। कौन सा आंदोलन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे 1-2 नंबर आपके फंस ही जाते हैं। तो देखिए, सब पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया कि किस आंदोलन के दौरान बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय था। तो आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, पहला क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का एग्जैक्ट डेट पूछ लिया जाता है। तो ये 8 अगस्त आप लोग जरूर याद रखिएगा कि 8 अगस्त 1942 को हुआ था। देखिए, ये तो सभी को पता है कि 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, लेकिन 8 अगस्त में लोग कंफ्यूज हो जाते। तो प्लीज़ इसको भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। मैं आपको इसलिए बार बार रिवीजन करवा रही हूँ। किस आंदोलन के दौरान बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय था फ्रेंड्स? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। चलिए हम जो है नेक्स्ट पे आ जाते हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा, इसी भारत छोड़ो आंदोलन को ग्वालियर टैंक मैदान को ग्वालियर टैंक मैदान को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि ग्वालियर टैंक को का दूसरा क्या नाम है, तो आप बोलेंगे अगस्त क्रांति है। फिर उसके बाद बिहार में भी देखिए फ्रेंड्स, जब भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ था तभी बिहार में भी प्रारंभ हो गया था, यानी बिहार में भी 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ है। अब देखिए, इस समय ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला जो है कि जब बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को चालू हुआ तो अंग्रेजों ने उस समय कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो 0 आवर्स। कौन सा? 0 आवर्स का ऑपरेशन अंग्रेजों ने चलाया था। तो आप फ्रेंड्स एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। कौन सा ऑपरेशन चलाया था अंग्रेजों ने? 0 आवर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए क्या पूछ रहा है बिहार। अब देखिए हम यहाँ से टॉपिक उठाते हैं बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन। फ्रेंड्स ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, समझ लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या हुआ कि 9 अगस्त 1942 ईस्वी को किसको? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को जो है पटना बांकीपुर जेल में रखा गया था। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है 9 अगस्त 1942 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पकड़कर पटना बांकीपुर जेल में रखा गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया था। ये देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया था। और कब पकड़ा गया था? तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। और फ्रेंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह के साथ एक और व्यक्ति थे, श्री कृष्ण। इन दोनों को पकड़ा गया था और 9 अगस्त 1942 ईस्वी को इन दोनों को पकड़ के पटना के बांकीपुर जेल में डाल दिया गया था। अब देखिए क्या था कि ये भाई बहुत बड़े स्तर के क्रांतिकारी नेता थे, कृष्ण सिंह भी और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी। जब इनको पटना के बांकीपुर जेल में डाल दिया गया तो क्या हुआ कि विरोध हुआ। और विरोध किया किसने? युवा संघ ने, क्योंकि युवा संघ के ही ये बहुत बड़े नेता थे। तो इन युवकों ने क्या किया
जो भी ये युवक थे, तो इन्होंने विरोध किया कि आपने जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जेल में क्यों डाला। और फिर इन्होंने क्या किया कि ये सड़क पर आ गए। ये जितने भी युवक थे इन्होंने सड़कों पर प्रदर्शन किया। और विरोध के दौरान देखिए फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट है, विरोध के दौरान 11 अगस्त 1942 ईस्वी को सचिवालय के भवन में ये सभी जो छात्र थे, युवा संघ थे, झंडा लगाने के लिए जा रहे थे। और कहाँ लगाए भाई? पटना में। जब इनको रखा गया तो पटना में ही लगाएंगे ना। तो पटना के जो है सचिवालय में ये झंडा लगाने जा रहे थे। मित्रों, जब ये झंडा लगाने जा रहे थे तो कहानी यूँ हुआ कि वहाँ के जो डीएम थे उस समय डब्ल्यू.जी. आर्चर थे। वहाँ के डीएम, जो पटना के डीएम थे, डब्ल्यू.जी. आर्चर थे। देखो, ये भी एक अंग्रेज था और ये अंग्रेज का ही प्रदर्शन कर रहे थे। तो इसने गोली चलवा दिया और क्या हुआ, बिहार सचिवालय के कांड से जिसे जाना जाता है, और 7 छात्र शहीद हो गए। देखिए फ्रेंड्स, फिर से मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और श्री कृष्ण को पटना के बांकीपुर जेल में उठा के डाल दिया गया। क्योंकि ये युवक संघ के अध्यक्ष थे, तो इसीलिए युवाओं ने भारी मात्रा में विरोध किया, सड़कों पर उतरे। और इसी दौरान ये जो है बिहार के सचिवालय पे झंडा, अंग्रेजों का झंडा उखाड़ कर अपना झंडा लगाने जा रहे थे। उस समय जो पटना के डीएम थे वो डब्ल्यू.जी. आर्चर थे। इसी वजह से उसने जो है इन छात्रों पे गोली चलवा दी फ्रेंड्स, और इसमें 7 छात्र शहीद हो गए। बड़े दुख की बात है। चलिए हम आगे आ जाते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से रखिएगा कि सचिवालय जो गोली कांड हुआ था, आपसे डेट भी पूछ सकता है। 11 अगस्त 1942 ईस्वी को डेट है इसकी। और सचिवालय गोलीकांड में जो 7 छात्र मारे गए थे उनके नाम भी पूछ लिया जाता है। हमको लगता है TRE 3 में शायद पूछा था ये क्वेश्चन। एक तो जगपति लाल थे, पहला क्वेश्चन। एक जगपति थे, दूसरे देवी चंद्र थे, तीसरे रामानंद सिंह थे, चौथे राजेंद्र सिंह थे, सतीश प्रताप झा थे, राम गोविंद सिंह थे और उमाकांत सिंह थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार मैं और आपको बता देती हूँ, जो 7 छात्र मारे गए थे राजेंद्र प्रसाद जी को छुटाने के चक्कर में या सचिवालय में झंडा लगाने के चक्कर में, तो वो जगपति, देवीचंद चौधरी, रामानंद सिंह, राजेंद्र सिंह, सतीश प्रताप झा, राम गोविंद सिंह, उमाकांत सिंह। इन 7 छात्रों के नाम आपको याद रखने हैं। हो सकता है कि 1 नंबर का क्वेश्चन आपको फंस जाए यहाँ से। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने बढ़ती हूँ। तो ठीक है, देखिए अब आगे क्या है कि 7 छात्रों की मृत्यु के पश्चात क्या हुआ, सर्वाधिक विरोध हुआ। जब भाई सिंपल सी बात है, आप उन छात्रों ने किसके विरोध में प्रदर्शन किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, उसके चक्कर में। अब ये छात्र मर गए तो इनके समर्थन में कौन जो है विद्रोह कर रहा है? तो वहाँ के लोग। तो सबसे ज़्यादा जो इनकी मृत्यु के पश्चात जो गया में सर्वाधिक विरोध हुआ, इन 7 छात्रों को जब मारा गया तो गया में सबसे अधिक इसका विद्रोह किया गया। और विद्रोह में हुआ क्या, इसके विरोध में या विद्रोह में क्या हुआ, आप देखिए। ये क्वेश्चन भी आता है 1 नंबर का। हिंसा हुई, पुलिस झड़प हुई, रेल की पटरियां उखाड़ दी गई और सड़कों को काट दिया गया, टेलीफोन के तार को काट दिया गया, रेलवे स्टेशन, पुलिस थाना और सरकारी भवन में आग लगा दी गई और डाकघर जला दिया गया। फ्रेंड्स, ये आता है, ये सारे जो है आपको पॉइंट याद करने जरूरी है। ये आता है कि जो 7 छात्र मरे थे उनके विरोध में क्या हुआ था। तो हिंसा भी हुई थी, पुलिस झड़प भी हुई थी, रेल की पटरियां भी उखाड़ी गई थी, सड़कों को काटा भी गया था, टेलीफोन के तार को जलाया भी गया था, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन और सरकारी भवनों में आग लगा दी गई, डाकघर को भी आग लगा दी गई थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आते हैं। तो बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन का केंद्र क्या था? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो आपको याद रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन का जो केंद्र था वो मुंगेर और पटना था। पटना ज़्यादा था, मुंगेर कम था, लेकिन थे दोनों। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन में कौन कहाँ से नेतृत्व किया था? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि छपरा से भारत छोड़ो आंदोलन का मतलब विरोध प्रदर्शन किसने किया था? तो छपरा से देखिए फ्रेंड्स, जगलाल चौधरी थे। उन्होंने छपरा के टाउन थाना को फूंक दिया था। कौन थे छपरा से? जगलाल चौधरी जी थे। और इन्होंने क्या किया था? टाउन थाने को फूंक दिया था।
फिर उसके बाद देखिए छपरा से एक महिला भी आती है जिनका नाम जरूर याद रखिएगा कि जब देखिए क्या था कि इन्होंने जब जगलाल चौधरी जो थे छपरा के टाउन थाना को फूंक दिया था और छपरा में महिला जो है शांति देवी के द्वारा नारा दिया गया। छपरा में एक महिला थी, शांति देवी थी, और ये भी विरोध का प्रदर्शन कर रही थी। और इनके जब जब ये विरोध कर रही थी तो पुलिस वाले आए और इनका मतलब विरोध शांत करना चाह रहे थे, तो इन्होंने एक नारा दिया उस वक्त, पुलिस हमारा भाई है। अब देखिए भाई तो बहन को नहीं मारेगा। फिर पुलिस वापस लौट गई थी। तो इसीलिए यहाँ कहानी में ट्विस्ट है कि छपरा से एक तो जगलाल चौधरी थे और छपरा से एक महिला भी थी, शांति देवी, जिन्होंने नारा दिया था पुलिस हमारा भाई है। कौन से आंदोलन के दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। फिर उसके बाद देखिए पटना से कौन नेतृत्व कर रहा था भारत छोड़ो आंदोलन का? पटना से कर रही थी प्रभावती देवी। ये नाम याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है फ्रेंड्स, प्रभावती देवी जी का। तो प्रभावती देवी पटना से थी। छपरा से जगलाल चौधरी, शांति देवी, और पटना से प्रभावती देवी। पीपी से आप याद रख सकते हैं, पटना और प्रभावती देवी। और पत्नी किसकी थी? जयप्रकाश नारायण की थी। ये प्रभावती देवी किसकी पत्नी थी? जयप्रकाश नारायण जी की थी। और प्रभावती देवी के पिता कौन थे? बाबू ब्रजकिशोर थे, उनकी बेटी थी प्रभावती। तो आप देखिएगा ये जो जयप्रकाश नारायण है, इनकी अभी पूरी स्टोरी निकल के आएगी, इसीलिए आप याद रखिए कि जयप्रकाश नारायण कौन है। तो प्रभावती देवी के इनकी पत्नी है जयप्रकाश नारायण की, और बाबू ब्रजकिशोर इनकी जो है बेटी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। फिर देखिए 13 अगस्त 1942 ईस्वी को जगन्नाथ मिश्रा और कैलाश राम श्रीमुई, इन तीनों को गोली मार दी गई। 13 अगस्त 1942, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। 13 अगस्त 1942 को जगन्नाथ मिश्रा, कैलाश राम और श्रीमुई को तीनों को गोली मार दिया गया और ये मर गए। फिर क्या हुआ? डुमराव से कौन कौन कर रहा था? डुमराव जो कि बक्सर में पड़ता है, वहाँ कपिल मुनि, रामदास विश्वकर्मा, बालेश्वर दुबे और गोपाल कहार। ठीक है, इन चारों को जो है अंग्रेजों ने गोली मार दी 1942 यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। इनको जो है गोली मार दी गई इन चारों को, और इनका भी भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 अगस्त को महाराजगंज थाने में झंडा फहराने के दौरान, यहाँ महाराजगंज थाना देखिएगा, झंडा फहराने के दौरान फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव को अंग्रेजों ने गोली मार दिया। गोली बहुत मार देते थे। 16 अगस्त महाराजगंज थाने में झंडा फहराने के दौरान फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव को अंग्रेजों ने गोली मार दिया और वो खत्म हो गए। इसके बाद क्या हुआ? फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की जो पत्नी थी तारा रानी, या तारा देवी भी कहीं कहीं मिला रहता है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। तो फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की पत्नी तारा देवी ने फिर झंडा फहराया था महाराजगंज थाने में, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनकी पत्नी का नाम भी पूछ लिया जाता है। आगे देखिए फ्रेंड, 15 अगस्त 1942 ईस्वी को सीतामढ़ी में जुब्बा सहनी ने मीनापुर थानेदार को जिंदा जलाकर मार डाला था। मतलब सीतामढ़ी से जिन्होंने विद्रोह किया था मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जुब्बा सहनी ने मीनापुर थानेदार को जिंदा जलाकर मार डाला था, और उस थानेदार का नाम था बालर। ये भी अंग्रेजी नाम है ना, बालर, तो इसीलिए इन्होंने मार डाला उसको, थानेदार को भी। आगे देखते हैं। मुंगेर से आज़ाद हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट। तो मुंगेर से आज़ाद हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया। कहाँ से फ्रेंड? ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ से या किस जगह से आज़ाद हिंदुस्तान नामक पत्र प्रकाशित किया गया, तो आपका जवाब होना चाहिए मुंगेर। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में, कहाँ? मुंगेर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अब देखिए इन्होंने ये समाचार पत्र तो निकाल दिया मुंगेर से, लेकिन जवाब में सरकार ने जो है एक और समाचार पत्र निकाला जिसे कि मुंगेर पूजा के नाम से जाना जाता है। मुंगेर में निकाला, फिर सरकार ने जवाब में मुंगेर पूजा। फिर उसके बाद कटिहार। अब देखिए कटिहार से भी तो कोई ना कोई विद्रोह करेगा जब हर जगह से कर रहे हैं। तो देखिए अब कटिहार में कौन पहुंचे? कटिहार में रजिस्ट्री ऑफिस होती है ना, जहाँ जमीन वगैरह का वो किया जाए, रजिस्ट्री ऑफिस को जला दिया गया और अंग्रेजों ने गोली चलाई उस वक्त। मतलब रजिस्ट्री ऑफिस को जलाने वाले जैसे दामोदर सिंह थे, रामाधार सिंह थे, कलानंद मंडल थे, ध्रुव कुमार थे,
है ना। तो इन चारों को जो रजिस्ट्री ऑफिस जलाने के कारण जो है अंग्रेजों ने गोली मार दी और इनकी मृत्यु हो गई। और ध्रुव कुमार ने ही बाद में ध्रुव दल का गठन किया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है, ध्रुव दल का गठन किसने किया? ध्रुव कुमार ने। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है तो वो है कि जयप्रकाश नारायण। अब हम चलिए ठीक है, आपको हम बात कर ही रहे थे जयप्रकाश नारायण की, तो उनके बारे में कुछ बता भी देते हैं फ्रेंड्स। ये टॉपिक याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है जयप्रकाश नारायण वाला, और यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन तो ऊपर ही पूछा गया था, मैंने बताया टीआरई 3 में। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो सिताब दियारागंज। कहाँ हुआ था? सिताब दियारागंज में जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। कब? 11 अक्टूबर 1902 में सिताब दियारागंज में। फ्रेंड्स देखिए, आगे इन्होंने पढ़ाई कहाँ से थी की जयप्रकाश नारायण की जो पढ़ाई हुई तो वो पटना के कॉलेजिएट में शुरुआती शिक्षा इनकी हुई। पटना के कॉलेजिएट में शुरुआती शिक्षा इनकी हुई। और इनका विवाह कब हुआ? तो 1918 ईस्वी में प्रभावती देवी से हुआ। मैंने ऊपर ही बताया था कि प्रभावती देवी इनकी पत्नी है, और इनका विवाह का सन भी पूछ सकता है 1918 को। और जो प्रभावती देवी थी वो ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री थी। ब्रजकिशोर प्रसाद एक बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता थे। अब देखिए क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने इनको साबरमती आश्रम बुलाया था। किसको? प्रभावती देवी को। प्रभावती देवी को आश्रम बुलाया था। और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावती देवी काफ़ी जो है मतलब प्रभावित थी। तभी तो इन्होंने क्या कहते हैं भाग लिया था पटना से ना भारत छोड़ो आंदोलन में। चलिए आगे देखते हैं। फिर जयप्रकाश नारायण क्या हुए कि चले गए अमेरिका के कैलिफोर्निया में, उन्होंने पढ़ाई की अपनी। तो प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने पटना कॉलेजिएट से की थी शुरुआती शिक्षा, और उसके बाद पश्चात अमेरिका के कैलिफोर्निया से पढ़ाई किया था, अमेरिका चले गए थे। फिर ये जो है 1929 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण भारत लौटे। 1929 में भारत लौटे और राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए। जयप्रकाश नारायण चले गए थे अमेरिका, फिर 1929 में आए और राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए। अब देखिए आगे देखिए, जब ये 1929 में आए तो 1929 ईस्वी के अधिवेशन हो रहा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1929 का अधिवेशन हो रहा था। तो उस अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस में प्रवेश करवाया। मतलब जब ही जयप्रकाश नारायण आए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था, भारतीय नेशनल कांग्रेस, उसमें इनको प्रवेश करवाया। किसको? जयप्रकाश नारायण को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा के दौरान जयप्रकाश नारायण को नासिक के जेल में डाल दिया गया था। मतलब जब सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन नहीं, यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन लिखा हुआ है तो ध्यान दीजिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है ये जयप्रकाश नारायण को नासिक के जेल में डाला गया था। आप छोटे छोटे पॉइंट में नोट्स बनाते जाइए फ्रेंड, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कौन से जेल में डाला गया जयप्रकाश नारायण को? तो नासिक के जेल में डाला गया था। और क्या कहते हैं, फिर देखिए उनकी जेल में मुलाकात किससे किससे हुई? मीसू मसानी से, राम मनोहर लोहिया से, अच्युतम परवर्धनम से, अशोक मेहता बसावन से, इन चारों से मिले। और ये कौन कौन से उसके थे? वामपंथी विचार के, सभी विचारधारा के थे। और जब इनकी मुलाकात जेल में हुई तो ये भी इनके विचारों से काफ़ी प्रभावित हुए जयप्रकाश नारायण। ये पहले से ही 4 क्रांतिकारी थे जेल में, मीशु मसानी, राम मनोहर लोहिया और अच्युतम परिवर्तनम और अशोक मेहता बसावन। ये चारों जो है पहले से ही नासिक के जेल में थे। जब जयप्रकाश नारायण सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गए तो इनकी मुलाकात इनसे हुई। और जो है जब ये जेल से निकले, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल से निकले तो इन्होंने एक जो है पार्टी का गठन किया, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। किसका गठन किया? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो आप यहाँ से 3 क्वेश्चन उठा सकते हैं, 4 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को कौन से जेल में डाला गया? दूसरी बात, तो किससे कौन से वो व्यक्ति थे इनको जिनसे इनकी मुलाकात हुई जेल में?
चारों का नाम याद रखिए। फिर उसके बाद ये देखिए कि इन्होंने जब जेल से बाहर निकले तो कौन से पार्टी का गठन किया था। ठीक है, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है किया था फ्रेंड्स। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। ये माय गॉड, ये क्वेश्चन तो आप जितना याद कर ले, जितना रट लें, तो कहते हैं रट ही लीजिए इसको, बिल्कुल भी इसको तो बिल्कुल स्किप मत करिएगा। कांग्रेस ये आया था, ये वाला कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, ये क्वेश्चन आया था। तो देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव थे। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आप जो है क्वेश्चन का आंसर है आपके आचार्य नरेंद्र देव थे। सचिव कौन थे, जयप्रकाश नारायण थे। फिर उसके बाद 22 या 23 अक्टूबर 1934 ईस्वी को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। देखो, ये देखिए मैंने VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ लिख भी दिया है, तो आप ये डेट जरूर याद रखिएगा। साथ ही में अध्यक्ष और सचिव जरूर याद रखिएगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के, क्योंकि ये क्वेश्चन TRE 3 में आया था। कब आया था, TRE 3 में आया था। और क्या पूछा था, यही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन कब हुआ। हो सकता है इस बार अध्यक्ष और सचिव पूछ ले। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये हजारीपुर जेल में गए थे। कौन से जेल में, अब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये हजारीपुर जेल में गए थे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नासिक भेजे गए थे। 2 बार ये जेल भेजे गए। फिर 8 नवंबर 1942 ईस्वी को देखिए, दीपावली के दिन जो है ये जेल से भाग गए। कौन, जयप्रकाश नारायण। अब देखिए, अब जब ये भागे तो ये आखिर कहीं ना कहीं तो पहुँचे होंगे। तो सबसे पहले नवादा पहुँचे थे। सबसे पहले जयप्रकाश नारायण भाग के कहाँ पहुँचे थे, नवादा पहुँचे थे, क्वेश्चन भी पूछ सकता है। फिर उसके बाद गोरखपुर पहुँचे थे, फिर नेपाल पहुँचे थे। और नेपाल में है राजविलास की पहाड़ी। किसकी है, राजविलास की पहाड़ी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी पूछ सकता है राजविलास की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, नेपाल में है। और इसी के पीछे जो है छुपकर 15 सदस्यीय दस्ता का गठन किया था। मतलब जब ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान थे तो ये हजारीबाग जेल भेजे गए। 8 नवंबर 1942 ईस्वी को दीपावली के दिन जेल से भाग निकले। सबसे पहले नवादा पहुँचे, फिर गोरखपुर पहुँचे, फिर नेपाल पहुँचे, जहाँ पर नेपाल में राजविलास पहाड़ियों में ये छुप गए। और जब उसके पीछे छुपकर 15 सदस्यीय दस्ता का गठन किया, जिसे आज़ाद दस्ता के नाम से जाना जाता है। और ये जो आज़ाद दस्ता था, इसकी क्या प्रवृत्ति थी कि छापा मार और गुरिल्ला पद्धति की नीति का अनुसरण करते रहे। छुप छुप के, जिस प्रकार गुरिल्ला पद्धति होती है ना, पहाड़ों के पीछे छुप छुप करके और अपने लोगों को, दुश्मनों को मारना, तो वही है कि छापा मार गुरिल्ला पद्धति की नीति को अपनाए इसमें। और ऐसे ही छिप छिप के अंग्रेजों को मारते थे, ये सामने नहीं आते थे कभी भी। फिर उसके बाद जयप्रकाश नारायण, जो कि 8 नवंबर 1942 को जेल से भागे। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भागे कब, जेल से कब भागे, बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो जब ये जेल से भागे तो इनको सहायता किसने किया, आखिर कोई सहायता किया होगा तभी तो भागे होंगे, ऐसे तो भाग नहीं जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन सा सहायता किया था जब ये जेल से भागी थी। तो सबसे पहले सूर्य नारायण, याद कर लीजिए कि सूर्य नारायण ने इनकी सहायता कर दिया भैया, तो ये भागेंगे क्यों नहीं। तो सबसे पहले सूर्य नारायण, फिर दूसरे नंबर पे थे योगेंद्र शुक्ला, तीसरे नंबर पे थे शालिग्राम सिंह, चौथे नंबर पे थे राम वृक्ष बेनीपुरी और 5वें नंबर पे गुलाली सिंह। तो टोटल 5 लोगों ने इनके जेल से भागने में सहायता की थी। उनका नाम भी याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है फ्रेंड्स। इतने ही छोटे छोटे घुस घुस के क्वेश्चन पूछता है और आप वहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपकी हेल्प करूंगी, पूरी हेल्प करूंगी, आपको कंफ्यूज नहीं होना। जहाँ नहीं समझ में आता बिल्कुल बोलिए, हम फिर समझाएंगे। तो सबसे पहले सूर्य नारायण, योगेंद्र शुक्ला, शालिग्राम सिंह और राम वृक्ष बेनीपुरी और गुलाली सिंह, इन 5 लोगों ने जो है जयप्रकाश नारायण को जेल से भागने में सहायता की थी। और किस दिन भागे थे ये भी पूछ सकता है, तो आप बताइए, दिवाली के दिन भागे थे। और डेट क्या थी, तो आप बोलेंगे 8 नवंबर 1942 ईस्वी को। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप जो है मेरी वीडियोस को पूरा देखिए। और आपको पूरा वीडियोस देखने के लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, खासकर 4.0 वाले बच्चे,
क्योंकि उनके लिए ये वीडियोज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को जो मैं पढ़ाती हूँ तो आप पढ़ते ही रहिए, साथ ही साथ आप अपने हैंड का नोट्स बनाइए फ्रेंड्स, क्योंकि अपने हाथ की बनी हुई नोट्स एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा काम आती है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो ऐसे ही पसंद आती है तो मैं डेली एक नए वीडियोज़ के साथ आपके सामने आऊँगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।